प्रणाम महाराज जी। बात यह है कि पापा की अंगूठी गुम गई थी खेतों में काम करते करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद रुमालू लाल जी, बहन जी, आपको भी प्रणाम है, नमस्कार है। जितने भी साथी हैं आपके सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और ऐसे ही यज्ञ नारायण भगवान के पावनपुरी पोली में जो भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ किया जाता है, वो हर वर्ष होता है। और इस वर्ष भी भगवान की कृपा से यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों की हाजिरी लगी और इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी की हाजिरी लगती रहे और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इस यज्ञ में मैंने एक दिन पहले भी मौका मिला, बोला कि आप लोगों को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे साक्षी गोपाल जी हैं सभी को दर्शन हो रहे हैं, कोशिश करें इनके दर्शन करते रहना और इनको स्पर्श करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये द्वारकापुरी जो गुजरात में है वहां पे गवाही के रूप में, जैसे हर बड़े बड़े तीर्थों पे भगवान का जो स्वरूप वहां पे विराजमान होता है, वहां पे द्वारकाधीश स्थान पे जहां राजाधिराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, बलराम जी विराजते हैं और सारे भगवान श्री कृष्ण के परिवार के, और वहां साक्षी गोपाल साक्षात विराजमान होते हैं। ये साक्षी गोपाल भगवान आज आप सब लोगों को पावनपुरी पूर्णिमा में दर्शन दे रहे, और ये वही भगवान है जिसके आगे मीरा जी ने नृत्य किया और उनके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करती थी, गाती थी। ये वही भगवान है। आज देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग, और जिसमें मैं भी हूँ मैं भी हूँ कि आप लोगों को यहाँ धर्मनगरी पावनपुरी पूर्णिमा में ये आकर के दर्शन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस चीज को कैसे देखता हूं, मैं ये समझता हूं कि आपके जो पूर्वज होंगे, पहले जो बुजुर्ग होंगे, जो गए होंगे द्वारकापुरी में, उन्होंने कहा होगा, जरूर कहा होगा कि भगवान हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे घर में कभी आप आकर के विराजमान होना और कभी हमारे बच्चों को और सारे परिवार को दर्शन देना, ऐसा जरूर उन्होंने बोला होगा। तो तभी ये यहाँ पर आए हैं, ऐसे नहीं आ सकते। तो आपके बुजुर्गों को भी याद करके आप लोग उनको भी प्रणाम करना कि आप जहां भी हैं, आपने हमारे लिए प्रार्थना की थी, मंगल कामना की थी और भगवान की कृपा हुई और वो आज हमारे को आपकी प्रार्थना सुन करके दर्शन देने के लिए हमारे पास आए हैं। तो मैं ये कोशिश करूं कि आप लोग इनको जरूर स्पर्श किया करो। चरण स्पर्श कराने का मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरा ध्यान रखता हूं कि कोई, क्योंकि मेरा इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, सब आप लोगों की अपनी तपस्या है, मेरी कुछ अलग होगी। मेरा मेरे साथ है, आपका आपके साथ है। तो आप लोगों की तपस्या का फल जो है वो आपको मिलना चाहिए। तो वो मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप लोग दर्शन कर रहे हैं, और भी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप ये 2 दिन और रह गए हैं, आप उनको बोल सकते हैं, सभी के पास मोबाइल है, उस सभी को जितने भी आप, विष्णु भगवान है, नरसिंह भगवान है, राधा कृष्ण भगवान जो हमारे पुराने ठाकुर जी हैं, उनको उन्होंने दूध पिलाया और सुलाते हैं रोज, इनको भी पिलाते हैं। तो मैंने बोला दूध पिला दिया इनको, बोले हाँ पिला दिया। फिर मैंने कहा नहीं इनको पिला दिया, तो बोले हाँ पिला तो दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं उनकी नहीं इनकी बात कर रहा हूं। तो उसको एकदम याद आई कि मैं तो इनको लेकर के बाहर गया था सबको दर्शन कराने, तो तब तक तो उन्होंने सुला दिया था राधा कृष्ण भगवान जी को और नरसिंह भगवान को, विष्णु भगवान को। तो फिर एकदम उनको याद आई कि नहीं नहीं इनको नहीं पिलाया। मतलब मेरे को इन्होंने एक इस तरह से, देखिए ये
एक सोच होती है, वो इस तरह से इशारा देते हैं। और बातें ऐसी नहीं होती हैं कि वो मेरे कान में आके बोलते हैं, ऐसा नहीं। वो मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में इस तरह की बात भर देते हैं। जब भर देते हैं कि मतलब आप लोगों को भी ऐसा होता होगा, तो मुझे बार बार ये बोलने के लिए प्रेरित किया कि क्या इनको दूध पिलाया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर तो दूध तो पिलाना पड़ेगा। फिर दूध पिलाने के लिए मैं अंदर रसोई के पास आया, तो राजेश भैया से बात हुई कि मैं दूध पिला दिया हूँ, अब सुलाने इनको जा रहा हूँ। सुला दिया। अब बातें ऐसे ही चर्चा करते करते इन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत, जैसे साक्षी गोपाल भगवान आए हैं तो बहुत परिवर्तन हो गया है। पिछले साल से ज्यादा इस साल ज्यादा ही हो गया है। और आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मुझे तो दिख ही रहा है। तो मेरे जीवन में जो भी है वो मुझे ही मालूम है। तो ऐसे बात करते करते मैंने कहा देखो वो कैसी बातें करते हैं कि अभी मैं सुला के आया हूं और आपको पता है, मैं बात कर रहा था राजेश से। मैंने कहा अभी देखना, अगर उन्होंने सोना नहीं होगा तो वहां कोई ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ होगा कि कोई भक्त भगवान के लिए तड़प रहा होगा, रो रहा होगा। तो इसका मतलब साफ हो गया कि वो अभी सोना नहीं चाहते, वो दर्शन देना चाहते हैं। मेरे कहने से क्यों सो जाएंगे? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुला दिया था, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे थे कि मैंने कहा ये ऐसा होगा और तुम देखना ऐसा होगा, तो समझेंगे कि उन्होंने नहीं सुना। और इतने में हमें पता चला कि ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये ठाकुर जी की बहुत प्रिय हैं, भक्त हैं और ठाकुर जी की शिष्य भी हैं। इतने में हम बाहर निकले, देखा तो मैंने कहा तूने क्या सैपा डाला है, ये क्या स्वरूप बना दिया। तो ठाकुर जी ने इनको कोई प्रेरणा दी होगी। ये ठाकुर जी की जैसे श्रद्धा होती है, विश्वास होता है भगवान के प्रति, एक प्रेम होता है, जैसे मीरा को हुआ, वो अपनी ठाकुर जी के प्रति एक सखी रूप उसने धारण कर लिया भगवान के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सबके बस का नहीं होता है, सबके बस का नहीं होता है कि इस तरह से अपना रूप बना करके भगवान के प्रति समर्पित होना। ये कोई सभी आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। और समाज में रहना है, ये बहुत बड़ी कृपा हो तभी होता है। तो मैंने इनको देखा और ये ठाकुर जी की पता नहीं क्या इनके अंदर प्रेरणा हुई, ये रो रही हैं। और फिर मेरे को भी एकदम इनको देख के ऐसे ही भावुक हो गया। तो मैं राजेश को देखा, मैंने कहा देखा ये क्या था। तो फिर ठाकुर जी को मैं अंदर गया, मैंने कहा देखो आपका मन है सोने का नहीं है, सबसे मिलने का है। और अभी इधर आपके बीच में देखो, अभी यहाँ खड़े, तो मैं तो सुला के आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सुनते हैं और सुनने के बाद करते भी हैं। तो आपके मन में जो भी मनोकामना हो, मैं ये बार बार कह रहा हूं, आप लोग उसे अपने मन में जरूर रखिए और इनसे जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। और ये मेरे को पूरा विश्वास है कि ये आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरे को पूरा विश्वास है। ये मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ कि आपको किसी की भी कोई भी, हाँ एक बात जरूर बोल देता हूँ कि जब आप बोलने लगे, जब भी आप बोले साक्षी गोपाल भगवान का नाम लेके साक्षी गोपाल जरूर बोलना। और जब आप बोले तो याद रखना हृदय से बोलना है, अंतर मन से बोलना है। ऐसा बाहर से नहीं, हवा में बोल देंगे। हवा में बोलेंगे तो हवा में ही चली जाएगी वो बात। अभी देखिए अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं तू सुना। प्रणाम महाराज जी। बात यह है कि पापा की अंगूठी गुम गई थी खेतों में काम करते करते। तो उन्होंने घर में किसी से भी नाम नहीं लिया, ये एक हफ्ते की बात है। तो घर में नहीं मम्मी से बात की, नहीं मेरे से बात की। तो यहाँ पर आते हैं, सुबह काम करते हैं वो, तो शाम को घर जाते हैं। उन्होंने ऐसे ही महाराज जी से सुना था कि ये सुनते हैं और तो मनोकामना पूरी कर देते हैं और बड़ी जल्दी करते हैं। उन्होंने बोला भगवान जी अगर मेरी ये अंगूठी मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी, तो मैं ये समझूंगा कि ये आपने दिलाई है। अगर कल परसों नरसों मिलेगी तो मैं समझूंगा कि ये ऐसे ही मिली है, ये आपने नहीं दिलाई है। और जिस दिन बोला उसी दिन जब शाम को घर गए तो
अंगूठी बेड के ऊपर पड़ी हुई थी सोने की। मतलब तुरंत जब बोला उसी दिन शाम को मनोकामना पूरी होगी। तो ये बात है। ये तो एक मामूली सी बात है, मैं वो नहीं कहना चाहता था। मैं आप लोगों की मन की एक भाव और श्रद्धा को जगाने के लिए ये एक इस तरीके का उदाहरण होता है कि आप लोगों के मन में एक ऐसी विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए कि वास्तव में ये तो साक्षी गोपाल भगवान है, ये तो करेंगे। लेकिन जो भी भगवान को मानते हैं आप लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे माँ भगवती हैं, चाहे भोलेनाथ हैं, चाहे भगवान नारायण है, राम है, चाहे ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान है, जो भी जिसको मानता है वो हृदय से अगर समर्पित हो करके उनके चरणों में प्रार्थना करता है तब वो पूरी होती है। ये भी मेरा विश्वास है। तो आप लोगों का विश्वास बना रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, यज्ञ नारायण भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की जय जय श्री राम। साक्षी गोपाल भगवान की। अभी जिन जिन लोगों ने प्रसाद नहीं पाया हो, भोजन प्रसाद, वो पास